उसने स्टूल का सहारा लेकर स्नाइपर राइफल सेट की और उन तीनों दरिंदों पर निशाना साधा, लेकिन उन्हें एक गोली में मार देना उनके लिए बहुत आसान मौत होती। इसलिए उसने अपना निशाना बदला और बीच में बैठे लड़के पर फोकस किया। वो लड़का अपने पैरों के बीच शैंपेन की बोतल दबाकर उसका ढक्कन खोल ही रहा था कि बूढ़े ने ट्रिगर दबा दिया। कांच के टुकड़े और खून चारों तरफ फैल गए। इससे न केवल ऐसा लगा कि कोई हादसा हुआ है, बल्कि उस दरिंदे को उसके किए की सजा भी मिल गई। इसके बाद बूढ़े ने बंदूक को अलमारी में लॉक किया, अपना कोट पहना, खाली कारतूस उठाया और बड़ी शांति से नीचे जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ गया। उसके दोस्त शतरंज के खेल में मगन थे और उन्हें भनक तक नहीं लगी कि खेल खत्म होने से पहले ही बूढ़े ने अपनी पोती का बदला ले लिया है। वो लड़की अपनी गोरी रंगत और खूबसूरती की वजह से पूरे कस्बे में मशहूर थी। एक दिन जब वो बाहर से लौट रही थी तो कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ी। उनमें से दो नीचे आए और उसे जन्मदिन की पार्टी में आने की जिद करने लगे। जब लड़की ने मना किया तो वे उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। भोली लड़की ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए पुरानी पहचान के नाते वो उनके साथ ऊपर चली गई। उसने सोचा था कि बस थोड़ी देर रुककर लौट आएगी, लेकिन जब वो जन्मदिन का गाना गा रही थी तभी पीछे खड़े एक लड़के ने चुपके से उसके गिलास में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। लड़की को इसका अंदाजा भी नहीं था और लड़कों के शोर शराबे के बीच उसने वो ड्रिंक पी लिया। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा कि वो नशे में है और उसने घर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया और उन दरिंदों का असली चेहरा सामने आ गया। ये जुल्म रात तक चलता रहा और जब वे तीनों थक गए तब उन्होंने उसे जाने दिया। लड़की बदमाश हालत में नीचे उतरी। उसने उन पैसों को फेंक दिया जो उन्होंने उसे दिए थे। घर पहुंचते ही वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। आवाज सुनकर उसका नाना भागा हुआ आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, पर लड़की बस रोए जा रही थी। हालांकि उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशान सब कुछ बयां कर रहे थे। बूढ़े ने अपना गुस्सा काबू में किया और धीरे धीरे लड़की को सच बोलने के लिए राजी किया। तब लड़की ने हिम्मत जुटाई और रोते हुए अपने साथ हुई दरिंदगी की बात बताई। ये जानकर कि गुनहगार 3 लोग हैं, बूढ़ा दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाया और लड़की को कमरे तक ले गया। वो कुल्हाड़ी लेकर गुस्से में घर से निकला। उसे इस तरह आपे से बाहर देख पड़ोसी ने उसे रोका और मामला पूछा। एक पुलिस वाला होने के नाते अवी ने उसे शांत किया, उसकी कुल्हाड़ी ली और उसे घर भेज दिया। अवी अपनी टीम के साथ उन तीनों के घर पहुंचा। पुलिस ने बिना देर किए दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गई। वे तीनों इतना डर गए कि वही जमीन पर लेट गए। पूछताछ शुरू होने से पहले ही वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। पुलिस को वहां से खून से सनी चादर मिली और थोड़ी सख्ती के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस कैप्टन को भी यकीन नहीं था कि केस इतनी जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन जैसे ही वे उन्हें ले जाने लगे पुलिस चीफ वहां पहुंच गया। पता चला कि उन तीनों में से एक चीफ का बेटा था। कैप्टन पीछे नहीं हटा और उसने चीफ की परवरिश पर सवाल उठाए। गवाह होने के बावजूद चीफ ने पुलिस पर जबरदस्ती का आरोप लगाया और दोबारा जांच के आदेश दे दिए। सब जानते थे कि चीफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर 1 घंटे में उन्हें छुड़ा लेगा। बूढ़ा रात भर सो नहीं सका, उसे बेचैनी थी। उसकी पोती की हालत बहुत खराब थी। वो दिन भर सोफे पर सिमटी रहती, उसे बाहर निकलने में डर लगता और उसे ये भी चिंता थी कि कहीं पड़ोसी उसके नाना का मजाक न उड़ाए। लड़की की ये हालत देखकर बूढ़े का दिल भर आया। फिर अदालत से नोटिस आया कि वे तीनों समझौता करना चाहते हैं और उनकी शर्त थी कि लड़की को कोर्ट में पेश होना होगा। नाना को ये मंजूर नहीं था, लेकिन लड़की ने उनकी खातिर हामी भर दी। जब लड़की ने अपना केस वापस लेने की बात कही तो जज के चेहरे पर